हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए B2P एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है। उसके बावजूद आप सभी बच्चों को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में केवल नोटिस को देखने के लिए वीडियो को स्किप करके आगे चले जाते हैं और जानकारी को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही के लिए की जाती हैं। आप सभी बच्चे एक बार जा करके अपने यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कीजिए। और मैंने आप सभी बच्चों को रात में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। यूपी स्कॉलरशिप के लिए ऑफिशियल नोटिस आया था कि जिन भी बच्चों के बैंक में पेंडिंग दिखा रहा है या फिर अदरवाइज रिजेक्टेड दिखा रहा है, यूआईडी इनवैलिड की समस्या है, वो बच्चे करेक्शन वगैरह करा के पोर्टल ओपन कर दिया गया है। अभी फिलहाल में ओपन नहीं हो रहा होगा, अभी लगभग हो सके आज शाम को या फिर कल से ओपन होने लगे तो मैं आपको करेक्शन का एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। सभी बच्चे एक बार जा करके अपना स्टेटस जरूर चेक करेंगे। और देखिए, चूंकि मुझे ये इसलिए बताना पड़ रहा है, जब बच्चे बाद में परेशान हो जाते हैं, चूंकि तो इसमें तो हम केवल बात करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ की, लेकिन इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि चूंकि आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं और बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है तो आप बाद में परेशान हो जाते हैं। जो भी आपका गवर्नमेंट की बात करें 10-12 हज़ार 14 हज़ार आता है, फिर एडेड की बात करें तो 19 हज़ार 20 हज़ार के आसपास आता है, फिर प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो 30-35 हज़ार इस तरीके से, मतलब कि 30 हज़ार 32 हज़ार स्कॉलरशिप की राशि आती है। तो आप बाद में हैरान हो जाते हैं कि सर मेरा तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने स्टेटस चेक ही नहीं किया, आप कुछ हो पाएगा या फिर नहीं। तो एक बार जा करके सभी बच्चे अपना स्टेटस चेक करें और कल रात की आपको जो वीडियो कल रात को प्रोवाइड की गई थी उसको आप जरूर देख लें। वहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में मेंशन था कि हाँ क्या क्या चीज़ें आप करेक्शन करा सकते हैं। और जैसे ही पोर्टल स्मूथली वर्क करने लगता है, मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से स्कॉलरशिप के डाटा को करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इस न्यूज़ को लेकर के बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि फेक है, मतलब कि ये सही न्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, 25 से एग्जाम है। तो यहाँ देखिए B2P ने नोटिस जारी किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राजकीय अनुदानित और निजी क्षेत्र की संस्थाएं। विषय की बात करें तो परिषद द्वारा आयोजित आगामी विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2023 बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। सारी चीज़ों को नहीं पढ़ के बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप दोबारा इन्हीं चीज़ों को बताते रहते हैं, तो कुछ बच्चे कह रहे थे फेक है। और एडमिट कार्ड और सेंट्रल लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए 20 से लेकर के 23 तक फिर से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, यानी कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। कॉलेज भर रहा है, आपको मालूम है, केवल आपको जाकर के सिग्नेचर करना है, अपनी फीस वगैरह जमा करनी है, ये तो आपको मालूम है। तो 20 से लेकर के 23 तारीख तक मान लीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है और 24 को मान लीजिए कि एक दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया जाता है। तो उसी हिसाब से आपके रोल नंबर वगैरह, इनरोलमेंट नंबर तो आपका पहले से है, रोल नंबर वगैरह जारी होते हैं, उसी हिसाब से बच्चों का सेंटर जाता है। ठीक है, तो एक दिन में क्या सेंटर वगैरह के, जाहिर सी बात है किस बच्चों को कहाँ सेंटर जाएगा, किस बच्चे का कहाँ पे सेंटर जाएगा, कैसे भेजना है। अब इसका सीधा कहने का मतलब ये है, अब ये नहीं आप सोचेंगे कि हाँ ऑफिशियली पोस्टपोन हो गया है, अभी ऑफिशियल न्यूज़ आना बाकी। हम देखिए B2P पे क्या सोच विचार करता है। हो सके कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चों का पोस्टपोन करे, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का उसी समय पे हो जाए। बहरहाल ये तो अपडेट आने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन इसको लेकर के आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ चलिए पोस्टपोन हो गया है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, बताई जा रही है यहाँ पे कि हाँ 23 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे और सेंट्रल लिस्ट मान लीजिए कि 24 को फिर से कैसे जारी होगा, फिर से उस दिन एडमिट कार्ड भी जारी करना पड़ेगा। जब 23 तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद ही आपके एडमिट कार्ड वगैरह जारी होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने रात में भी कहा था कि आप कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। क्या B2P का एग्जाम जो है 25 से हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर पोस्टपोन होगा। अभी तो कुछ ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो नोटिस आई है इसके माध्यम से यही सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है कि हाँ आपके एग्जाम 25 से भी लगभग मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, एक और नोटिस आई थी और सभी बच्चे टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहेंगे। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि हो सकता है इस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को नहीं गया होगा, आप सर्चिंग के थ्रू या फिर किसी और थ्रू देख रहे होंगे। एक और नोटिस आई थी कि जो B2P के अंतर्गत डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनका, जैसे कि आपका जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था तो उनका जो नामांकन की प्रक्रिया है वो रोक दी गई थी कि पोर्टल वर्क नहीं करेगा। तो अब उनका भी पोर्टल ओपन कर दिया गया है और उनका नामांकन 24 तक होगा, 24 रात 12 बजे तक। उसके बाद से फिर से पोर्टल ओपन नहीं किया जाएगा नामांकन के लिए। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह आई थी, तो बच्चे कह रहे थे फेक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 23 तक कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, जबकि पहले 14 तक भरा गया था, फिर 14 के बाद से फिर 17-18 फिर से पोर्टल ओपन किया गया था 2 ही दिन के लिए। अगर भरा जाना होता, कुछ बच्चों का बचा भी होता, तो बोर्ड ने जो डेट दिया है, तो मान लीजिए कि 20 से लेकर के 23 तक दे दिया है, तो 20 तारीख को देता और 21 तारीख को देता, कहता कि 2 दिन में आप भर लीजिए फिर से। लेकिन 20, 21, 22, 23 तक, 23 12 बजे रात तक देने का क्या मतलब है। तो आप इन सब चीज़ों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ आपके एग्जाम 25 से हो पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जितना भी आपका डेट एक्सटेंड हो रहा है, जितना भी आपका डेट 7 मान लीजिए कि 26 दिसंबर था, फिर 7 जनवरी हुआ, फिर 7 से लेकर के 25 जनवरी हुआ, 25 जनवरी से हो जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की आ रही है। फर्स्ट सेमेस्टर के अब देखिए कैसा किसका
पोस्टपोन होता है और उसके बाद से अब आगे भी अगर डेट एक्सटेंड होता है तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपकी बैक वगैरह ना लगे। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो संबंधित सूचनाएं मैंने आप सभी बच्चों को दी है, एक बार जा करके सभी बच्चे अपना स्टेटस जरूर चेक करेंगे कि हाँ स्टेटस में आपके क्या क्या गड़बड़ी आ रही है, आपको करेक्शन कराना है या फिर नहीं, कैसे करेक्शन कराना है, क्या सारी चीज़ें वो मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड करा के इन्फॉर्मेशन दे दी है। कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ हमारा तो पूरा डाटा सही है, मेरे तो स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी, मेरा पिछली बार आया ही था तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बार की बात करें तो आप जा करके देखिए, खुद आप देखेंगे कि कितने सारे बच्चों का बैंक से रिजेक्ट हुआ है पूरा डाटा सही होने के बावजूद भी। अब क्या समस्या है वो तो अब बहरहाल अब बैंक से, या फिर कई बच्चों का बैंक मर्ज होता है, कई लोगों का बैंक मर्ज होता है, अलग अलग बैंकों से मर्ज होते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, या फिर कोई और टेक्निकल एरर्स या फिर कोई और समस्या कह लीजिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों के स्टेटस में गड़बड़ी आ रही है और उनको करेक्शन वगैरह कराना पड़ेगा। करेक्शन की ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी गई है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सभी बच्चे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन रहेंगे और एक्टिव जरूर रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।